हमारा गौतम नाम है, बासु ऑटोमोबाइल पंप घंटागढ़ 18 एसोसिएशन से। इस तरह की समस्या हमें समस्या ही है भैया, आए दिन यहाँ टेम्पो जाम लगा के रखते हैं, सारी सड़क पे जाम लगा रखा है। गाली गलौज अलग करते हैं, इनको कहें हटाने के लिए तो कोई हटाता नहीं। ये कहते हैं जाके चौकी में रिपोर्ट लिखवा दो, इसको करवा दो, करा दो। और इनको कोई स्टैंड की कोई समाधान निकाले हमारा, कि स्टैंड बनाए, इनको या रास्ता दें या पब्लिक को भी रास्ता दें। चंद कदमों की दूरी पे बूथ है, उसमें आपने हमने वहाँ लिखित में रिपोर्ट दे रखी है, एमएलए साहब को भी दे रखी, सांसद साहब को भी दे रखी, कोतवाली में भी दे रखी, चौकियों सब में लिखित में रिपोर्ट दे रखी, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ हमारा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं तो इनको यहाँ से हटाएं, अब इनको कोई स्टैंड दे या कोई समाधान नहीं करेगी। हम दुकानदार किसी उससे आराम से दुकानदारी तो कर लें। अब ये दुकानें हमने जो ले रखी है, किसी ले रखी, स्टैंड बनाने के थोड़ी रखी। ये आए दिन रोड पे जाम लगा रहता है, कोई समाधान ही नहीं है। कस्टमर आने में दिक्कत, कस्टमर तो आने में दिक्कत है ही सर, हमें निकलने में दिक्कत है, हमारी गाड़ी नहीं निकलने देते ऑटो वाले। लगातार आपको परिचय? सतीश कुमार नंदरा जो प्रोपराइटर सनी ऑटो। इस तरह की समस्या आ रही है। टेम्पो वाले लगातार यहाँ बढ़ी रहती है, सड़क के ऊपर घेर के बैठे रहते हैं और कुछ को तो गाली गलौज होती रहती है। आए दिन पुलिस प्रशासन को लिख के रिपोर्ट दे के आए हुए हैं, सब लोगों ने जाके लिखकर दे दी, बैठ के एमएलए साहब के थ्रू भी भेजी गई थी, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से भी। टेम्पो वालों को कहीं हटा जाए यहाँ से बैठ के, स्टैंड बनाए, कहीं स्टैंड बनाया जाए बैठ के। एक तो यहाँ पर जो आम आदमी है उसका बेवजह चालान की कार्रवाई की जाती है। 1 सेकंड से पहले जो है, आप खुद गाड़ी खड़ी करके देखिए, यहाँ 1 सेकंड से पहले आपका चालान मिलेगा। लेकिन जितने भी ये टेम्पो 3 व्हीलर वाले हैं, ये आधा घंटा खड़ा रहे, 1 घंटा खड़ा रहे, चालान की कार्रवाई नहीं। दूसरी बात है, इनकी रोजी रोटी है। हमारे टेम्पो 3 व्हीलर वालों से कोई हमारे भाई रोजगार का, इनको समय रखने का, इनको टेम्पो खड़े करने का कोई ना कोई जगह दी जाए, इससे हमें भी काम करने में आसानी रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडीएम सर जो कार्बन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारे फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्रीज जो हमारे कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ साथ व्हीकल्स भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए हमने मशीन बनाई है जिससे ये जो हमारी मेन मशीन है यही हमारे कार्बन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगी। तो इसमें हमने पैनल्स लगाए हैं कॉटन फाइबर। विज्ञान क्लब के तत्वाधान में आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कुल मिलाकर के जो बच्चों ने अपने क्षेत्र के अंदर जो लोकल समस्याएं हैं उनका गहन अध्ययन किया। समस्याओं के बाद में उन्होंने उस पर देखा कि कौन सी समस्या हम चुन सकते हैं, किस समस्या को हम आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। उस समाधान को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट होगा, उसके लिए क्या प्रोटोटाइप तैयार किया जा सकता है। और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद में उस पर उन्होंने राइटअप लिखा और अपने मॉडल के साथ में उसको लेके आए। आज बच्चे यहाँ से जो प्रथम विनर हुआ है उस बच्चे को 5,000 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3,000 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2,000 रुपये और 5 कंसोलेशन प्राइजेज जिनको 1,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ से ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और मंडल स्तर पर जो बच्चे चयनित होंगे वो फिर राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। यहाँ से जो बच्चे अपने मॉडल्स प्रेजेंट कर रहे हैं इनके लिए बड़ा अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है और विकसित भारत की कल्पना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना जो हमारे योगी जी कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो सपना साकार होगा वो इन्हीं बच्चों के कार्यों से होगा, इन्हीं बच्चों की इनोवेशन से होगा। बच्चे लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। एसडी इंटर कॉलेज के प्रांगण में यहाँ पर एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और ये एक ऐसी प्रदर्शनी थी जिसमें बच्चों को अपने मॉडल्स और नए नवाचार जो वो अपने स्कूलों में करते हैं उसका प्रदर्शन करना था। और इससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपना आगे बढ़ पाएंगे और अपने नए नए प्रयोग कर पाएंगे। साथ में जो आविष्कार होंगे उन आविष्कारों की सहायता से वो स्टार्टअप भी अपना क्रिएट कर सकते हैं और आगे चल के अपना कोई बड़ा बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सरकार की मंशा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो वैज्ञानिक सोच विकसित हो, जो हम थियोरी के रूप में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल के रूप में भी प्रयोग कर पाएँ और इस तरह एक नए वैज्ञानिक युग का जो हम सूत्रपात कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक प्रदर्शनी का आयोजित की गई थी।
बार बार लोग कहते हैं माड़ी का मेला है, अभी सड़क नहीं बन रहा, माड़ी में सब यहाँ से निकलेंगे, सड़क लेके सब यहाँ से निकलेंगे, ऐसे विषय भी आते हैं। तो यानी लोग आर पार जाते हैं, ठीक है ना, तो आर पार जाते हैं, उनका भी अधिकार है। खाली अगर मेरी दुकान इस सड़क पे है, यहाँ सकरी सड़क है, तो मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान का मालिक हूँ। इस सड़क पे चलने वाले राहगीर का अधिकार है। राहगीर कौन है? शारदानगर का राहगीर नहीं होता, किसी और दूसरे शहर के कोने में रहने वाला भी इसका अधिकार है यहाँ से निकलना उसका। तो ये सब बातों को सोचना है, किसी तरह का विवाद नहीं पड़ता। गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने और गुमराह करके सड़क निर्माण के कार्य को अवरोध कर दिया। मैं 1959 से शारदानगर इलाके के अंदर रहता आ रहा हूं। ये सड़क धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करते हुए इसको मात्र 8 फीट का कर दिया है और उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वहां के निवासियों को आग लगने पर पानी की मोटर नहीं मिलती, बीमार होने पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। और बरसात के दिनों में इन्होंने, जैसे हमारे एडवोकेट बहन किरण चोपड़ा ने जो रहती है वहां पर, उन्होंने बताया है कि वहां बरसात के दिनों में तालाब बन जाता है, आना जाना निकलना दुभर हो जाता है। हमारा तो अपने जो दुकानदार भाई इसमें अवरोध पैदा किए हैं उनसे भी यही निवेदन है और मेयर साहब से भी हम यही निवेदन करके आए हैं कि 10 दिन के अंदर इस सड़क का निर्माण करवाया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। आज आप महापौर जी के पास पहुंचे, क्या कुछ नहीं, ऐसा कोई हंगामा वहां पर नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व बाहर किए जाए आकर जानबूझकर हमारे व्यापारी भाइयों को उन्होंने जो है कुछ मिसगाइड कर दिया था। उन व्यापारी भाइयों से हमारी जो है लगातार बात हो रही है और जो सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज भी जो है माननीय मेयर साहब के पास सभी क्षेत्रवासी इस समस्या को लेकर आए थे और सारी जो है अभी बैठकर बात हुई है और अभी दोबारा से बैठ के बात होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सड़क निर्माण का कार्य जो है जल्दी शुरू हो जाएगा और सारे व्यापारी भाई क्षेत्र की जनता को अपनी भी जो है सुविधा को देखते हुए और पूरे क्षेत्र की जो है समस्या को देखते हुए जो है सकारात्मक निर्णय सभी मिल बैठ के लेंगे। आज आप मेयर साहब के पास है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मीटिंग चल रही है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला मीटिंग? अभी माननीय मेयर साहब के पास क्षेत्रवासी स्वयं ही अपनी सारी समस्या बताने के लिए आए थे और माननीय मेयर साहब को जो है पूरे सहारनपुर के एक एक गली के बारे में पूर्णतः जानकारी है। तो हमारे क्षेत्रवासी जो है उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए आए थे, कुछ वहाँ समस्या बहुत गंभीर है, तो इसके बारे में जानकारी हमारे माननीय मेयर साहब को भी है। तो उन्होंने जो है अभी कहा है कि अभी सबने अपनी बात रख दी, अब जो है दोबारा से उनके पास बैठेंगे और जो है सड़क की जो है निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। माननीय मेयर साहब ने जो है अभी यही बोला है। सड़क के आगे का जो व्यापारी है लगातार कह रहा है कि दुकानें हमारी काफी समय से हैं और ये लोग हमारे उस पर जो निर्माण है उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए, वो उसमें उन लोगों का ऐसा कहना नहीं है। वो लोग सारे व्यापारी भाई हमारे घर परिवार के ही हैं। उन सबसे कई बार मेरी बात हुई, वो सब लोग जो हमारे पास ही आके बैठते हैं। उन्होंने कुछ जो है बाहर के लोगों ने उन्हें गलत दिशा दिखाई थी। जिन लोगों ने वहां बैठकर जो है एक टेंट लगा रहा था, वो भी वहां का कोई व्यापारी भाई नहीं था, ना कोई क्षेत्रवासी था। तो इसलिए जो है अभी बैठकर बात हो जाएगी और सब व्यापारी भाई से हमारी बात हो रही है, सभी लोग तैयार हैं और आप देखना शायद कल कोई काम आज काम शुरू वहां हो जाएगा। तो क्या बुलडोजर जो है अभी भी लगातार कर जाएगा? देखिए, बुलडोजर जो है वहां कहीं नहीं चला। सारे व्यापारी भाई हमारे घर परिवार के हैं। उन सभी व्यापारी भाइयों ने स्वयं ही सहयोग कर अपनी दुकानें पीछे की हैं और ऐसे ही हमारे व्यापारी भाई आगे भी जो है उन्हें जो पीछे करेंगे और दूसरे सड़क निर्माण में जो अपना पूरा योगदान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ व्यापारियों ने आपके साथ भी हाथापाई की थी। देखिए, कोई बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश किरण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किरण चोपड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिक्रमण हटाओ विकास करो, अतिक्रमण हटाओ विकास करो, भारत माता की जय। आज सहारनपुर के विकास के क्रम में सहारनपुर की जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई विधायक निधि के द्वारा एक सड़क वार्ड 27 में जिसका शिलान्यास भक्ति कॉलोनी में किया गया। इसी प्रकार से 2 निर्मित सड़कों का लोकार्पण वार्ड 38 में और एक सड़क का लोकार्पण वार्ड 17 तिलक नगर में किया गया है। और इसमें हमारे महापौर जी आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेमपाल कटारिया जी, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद भाई अमित लक्की जी, पार्षद वीर सैन जी, हमारे पूर्व पार्षद और महामंत्री किशोर शर्मा जी, पूर्व पार्षद बहन पिंकी गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गोपाल जी, संजीव कर्णवाल जी, सब लोग मौजूद हैं। और इस क्षेत्र का नहीं पूरे नगर का हम सब लोग पार्टी के लोग, सम्मानित लोग, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, सभी लोग मिलकर हम सब लोग प्रयासरत हैं कि नगर की एक एक गली, एक एक सड़क का बड़ा अच्छे प्रकार से निर्माण हो और लोगों को सुविधाओं के लिए ठोकरें न खानी पड़े और जनता को विकास की गंगा जो माननीय उत्तर प्रदेश के वजह से मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रही है, उसे हमारे सहारनपुर में भी गंगा को बढ़ाने का काम करें। कितनी लागत से बनी है सड़क? ये लगभग चारों सड़कें लगभग 70 लाख की लागत से हैं। लगातार सहारनपुर महानगर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, और सभी लोग के स्नेह से प्यार से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विधायक निधि के द्वारा वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 38, 17 और वार्ड नंबर 17 में 4 सड़कों का विधायक निधि के द्वारा जो बनी है, उनका सबने मिलकर महानगर के बहुत यशस्वी अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, मंडल के अध्यक्ष गोपाल मेहंदी रत्ता जी, स्थानीय पार्षद अमित जी, वीरसेन सिद्धू जी, के बत्रा जी, और हमारी पार्टी के हम सब के मार्गदर्शक प्रेमपाल कटारिया जी, बलदेव बाटला जी, किशोर शर्मा जी, सब लोग ने मिलकर आज कार्य का कुछ एक सड़क का शुभारंभ किया है और कुछ सड़कों का लोकार्पण किया है, और निरंतर महानगर सहारनपुर नए आयाम स्थापित करेगा। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का हम सब बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट खुल जाओ, थोड़ा सा खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, थोड़ा मैं उधर आइए, थोड़ा सा पीछे इधर देखिए भैया, इधर हेलो, एक मिनट डब्बा डालो, इधर देखो, इधर भाई क्या हो रहा है, शीतल भाई चलो।